दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी, मगर 25 फरवरी को अचानक मलिक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अचानक से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई। अब कई तरह की बातें सामने आईं, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि नवाब मलिक ने खुद की हालत बिगाड़ ली। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है कि नवाब मलिक ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि पूछताछ वाले अधिकारियों को धमका तक रहे थे, जिसे लेकर एनबीटी सूत्रों ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है और हालात इतने खराब हो गए कि मलिक की धड़कनें बढ़ गईं, दर्द अचानक असीम हो गया। तो क्या हुआ नवाब मलिक के अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले? ईडी लॉकअप की इनसाइड न्यूज क्या है नया और बड़ा खुलासा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के ताकतवर मंत्री हैं और समीर वानखेड़े मामले में तो लगातार मुखर भी रहे और समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटाकर ही दम लिया। लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद ईडी ने जांच शुरू की तो नवाब मलिक के खिलाफ कई सबूत मिलने की बात ईडी ने कही। कई गवाहों को भी ईडी ने जमा कर लिया। यहाँ तक कि अचानक सुबह 4 बजे नवाब मलिक को उनके घर से उठा लिया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से 8 दिन की रिमांड भी मिल गई। हालांकि अब नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके यानी कि नवाब मलिक के अस्पताल जाने से पहले, अस्पताल में भर्ती होने से पहले खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। नवाब मलिक से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी। पहले दिन नवाब मलिक कुछ भी नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया, तो ईडी को लगा कि शायद दूसरे दिन कुछ बताएंगे, दूसरे दिन कुछ खुलासे हो सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी नवाब मलिक ने कुछ नहीं बताया। उल्टा नवाब मलिक अधिकारियों पर ही भड़कते रहे, गुस्सा होते रहे। एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने पूछताछ करने वाले ईडी अधिकारियों को खासा धमकाया, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। जी हाँ, एनबीटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि नवाब मलिक जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तो हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है करके दे रहे थे, और वहीं एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया है। एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अफसरों को देख लेने और उनकी नौकरी तक छीन लेने की धमकी दी है, जैसा कि समीर वानखेड़े मामले में भी देखा गया था, और वैसा ही कुछ यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। आगे देखिए, एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की बातें कह रहे थे, बार बार अफसरों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। हालांकि ईडी के अधिकारी डरे नहीं और लगातार पूछताछ में जुटे रहे, लगातार सवाल करते रहे। हालांकि सवालों के जवाब एक भी नहीं मिले, मगर सवाल लगातार होते रहे। मामला बेहद गर्म हो चुका था, क्योंकि नवाब मलिक गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। नवाब मलिक का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नवाब मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। नवाब मलिक हर बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग किसी के इशारे पर ये कर रहे हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और मेरे साथ गलत हो रहा है। और गुस्से में नवाब मलिक की धड़कनें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, ईडी अधिकारियों ने पूछताछ अचानक रोक दी। मलिक को पानी पीने के लिए कहा गया, लेकिन तब तक तो नवाब मलिक गुस्से में काफी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे और इसी दौरान अचानक दिल से, सीने से होकर दर्द उनका पेट तक पहुँच गया। जी हाँ, नवाब मलिक के पेट तक दर्द पहुँच गया, जो कि असहनीय असीम दर्द था। तुरंत ही नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। जेजे अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी तुरंत ही उन्हें देखने के बाद सीधे भर्ती होने की सलाह दी, तो नवाब मलिक को जेजे अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाब मलिक को किडनी में दिक्कत है, 2 बार उनकी किडनी की सर्जरी हो चुकी है। वही समस्या यहाँ पर एक बार फिर से सामने आ गई। हालात बिगड़ गए और नवाब मलिक के गुस्से की वजह से उनकी हालत यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा खराब हो गई। अस्पताल पहुँचाना पड़ गया। नवाब मलिक का गुस्सा खुद पर ही भारी पड़ गया। नवाब मलिक ईडी के लॉकअप से सीधे अस्पताल पहुंच गए। अब हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से नवाब मलिक को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन ईडी लगातार इसी कोशिश में है कि कैसे भी नवाब मलिक को अस्पताल से डिस्चार्ज करके फिर से ईडी लॉकअप ले जाया जाए, जहां उनसे पूछताछ हो सके। और बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक की नए तरीके से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि नवाब मलिक सामान्य पूछताछ में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि उल्टा ईडी अधिकारियों पर ही भड़क रहे हैं, उन्हें गुस्सा दिखा रहे हैं और एनबीटी सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और यही बातें लगातार कह रहे हैं ईडी अधिकारियों को कि उनको बाद में वो देख लेंगे। हालांकि लगातार नवाब मलिक बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है,
उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और बीजेपी के इशारों पर ये सारे काम हो रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि नवाब मलिक की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है, हर तरीके से खराब है। पहले वो कानून के शिकंजे में फंसे तो अब यहाँ पर पुरानी बीमारी ने फिर से बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब जो भी हो, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम आगे भी करेगा। लेकिन यहाँ पर हम तो इतना ही कहेंगे कि नवाब मलिक को पूछताछ में सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो निर्दोष हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी उस जांच में सहयोग के बाद ही वो सब कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। कोर्ट ही इस मामले पर फैसला देगा, जो कि सही है या गलत है वो कोर्ट ही तय करेगा और सबूत और गवाह सारे सब कुछ कोर्ट में ही तय किए जाएंगे। अब जैसे ही इस मामले पर कोई भी अपडेट मिलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या वाकई नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है या फिर नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं करके गलत कर रहे हैं? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अब कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी और कहा कि पूछताछ करनी जरूरी है, कई बड़े खुलासे होने जरूरी हैं और ये सब कुछ रिमांड में ही हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने भी 8 दिन की रिमांड दे दी और मलाड स्थित ईडी के ऑफिस में नवाब मलिक को देर शाम लाया गया। इसी दफ्तर में आरोपियों के लिए लॉकअप भी बनाया गया है। अब खबर है कि पहले तो नवाब मलिक से चाय पानी पूछा गया, तो जिस पर नवाब मलिक ने इनकार कर दिया। देर शाम हो चुकी थी या कहें कि रात हो चुकी थी और इसीलिए नवाब मलिक के लिए खाना भी मंगवाया गया, लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। नवाब मलिक के लिए मुंबई में मशहूर बड़े मियाँ की बिरयानी मंगवाई गई। बड़े मियाँ की बिरयानी नवाब मलिक को परोसी भी गई, लेकिन नवाब मलिक ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। अब इससे पहले नवाब मलिक ट्वीट करके कह चुके थे कि मैं झुकूंगा नहीं, और वैसा ही कुछ यहाँ दिख भी रहा था। नवाब मलिक ईडी के सामने झुकने को, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया और उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की गई और उन्हें खाना जबरदस्ती खाने को नहीं कहा गया। देर रात करीब 10 बजे के बाद नवाब मलिक को लॉकअप में भेजा गया। जी हाँ, खबर है कि नवाब मलिक को रात गुजारने के लिए लॉकअप में भेजा गया, जिसके लिए नवाब मलिक को फोल्डिंग बेड दिया गया, क्योंकि ईडी का लॉकअप पुलिस के लॉकअप की तरह नहीं होता। यहाँ पर हर रोज लोगों को नहीं लाया जाता, इसीलिए एक कमरे को ही अस्थायी लॉकअप यहाँ पर बनाया गया है और उसमें ही फोल्डिंग बेड लगाया गया और उसमें बिछाने के लिए कंबल दिया गया और ओढ़ने के लिए चादर दी गई, जिसमें सिर्फ एक पंखा लगाया गया था। जी हाँ, एसी में रहने वाले नवाब मलिक को यहाँ पर एसी या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ एक पंखा कमरे में मौजूद था और उसी पंखे के सहारे गर्मी के बीच रात काटनी थी, क्योंकि मुंबई में इन दिनों काफी उमस भरा मौसम हो रहा है। नवाब मलिक को इसके अलावा कोई और वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया